श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस एपिसोड में अपनी कुंडली से आप यह जानेंगे कि हमारी सास कैसी होगी, उसका स्वभाव चरित्र आदि कैसा होगा, सास कैसी मिलने वाली है। देखिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए हर बहू को पति से पहले सास को पटाकर रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सास ही बदमाश होती हैं, बहुएं भी बदमाश होती हैं। अपनी कुंडली निकालिए और 7वें घर में पति पत्नी के स्वामी ग्रह और 10वें घर में अवस्थित ग्रह के स्वामी की मित्रता, आपसी युति, दृष्टि, संबंध आदि को देखते हुए सास के बारे में जानिए। कुंडली आप अपनी निकाल कर देखिए। यदि आपकी कुंडली में 1 लिखा है पहले घर में, यानी मेष राशि की कुंडली है, तो आपकी सास आप पर हुक्म चलाने वाली मिलेगी। शरीर से मोटी हो सकती है, अधिक पढ़ी लिखी नहीं होगी। यद्यपि आपकी सास के पास धन संपत्ति होगी, परंतु उसे वह अपने ढंग से खर्च करेगी। चरित्र भी अच्छा होगा, परंतु संकालु होंगी। अगर आप उनसे थोड़ी सी भी उनमें आप आसक्ति बढ़ाते हैं तो आपका संबंध अच्छा हो सकता है। आपसे आपके सास की पटरी बैठ जाएगी और सास बहू दोनों आनंदित रहेंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 2 लिखा है, यानी वृष लग्न की कुंडली है, तो आपकी सास आपका जीना हराम कर देगी। बराबर ही दोनों में लड़ाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि आपकी सास पुराने ख्यालात वाली होंगी, धर्म को मानने वाली, दान पुण्य करने वाली, पुराने संस्कारों और आपके संस्कारों में मेल नहीं खाने के कारण दोनों में पटरी बैठेगी ही नहीं। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 3 लिखा है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली है, तो आपको अपने सास से खूब पटने वाली है, क्योंकि आपके और आपकी सास दोनों के विचार धार्मिक नहीं होंगे। दोनों के स्वभाव में चुगलीपन और बुराइयां रहने के कारण दोनों में खूब मेल मिलाप रहेगा। दोनों यही समझेंगी कि हम दोनों से चतुर चालाक यहाँ और कोई नहीं है, यानी दोनों अज्ञानतावश एक दूसरे से खूब मेल जोल रखेंगी। यदि आपकी कुंडली के पहले खाने में 4 लिखा है, यानी कर्क लग्न की कुंडली है, तो आपको अपने सास से पटरी नहीं बैठेगी। आएँ बाएँ यानी आप दोनों में तू मैं होती रहेगी, क्योंकि आपकी सास का जो स्वभाव होगा वह लालची होगा। लालच तो खैर अलग बात है, सास का मन मस्तिष्क गंदा रहने के कारण आपको उनसे पटरी नहीं रहने वाली है। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 5 लिखा है, यानी सिंह लग्न की कुंडली है, तो आपको अपने सास से खूब पटने वाली है। आपका ससुराल मंदिर बनने वाला है, क्योंकि आप दोनों ही समझदार और दुनियादारी को लेकर चलने वाली हैं। आपकी सास पढ़ी लिखी, समझदार, फैशनेबल, मनोरंजक, गीत संगीत और कला के प्रति आसक्ति रखने वाली मिलेंगी, और आप भी उनके इस गुण से प्रभावित होती रहेंगी, खुश रहेंगी। आप में और सास में ऐसा लगेगा कि दोनों माँ बेटी है। शारीरिक रूप में भी दोनों तंदुरुस्त और मानसिक रूप में एक दूसरे की समझ रखने के कारण ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बनकर आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे। इसी तरह यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 6 लिखा है, यानी कन्या लग्न की कुंडली है, तो आपकी अपने सास से मधुर संबंध नहीं रहने वाली है। हालांकि आपकी सास चरित्रवान, गुणवान, धनवान और सर्वशक्तिमान होंगी, परंतु आपको अपने ही स्वभाव के कारण सास से पटरी बैठने में दिक्कतें आएंगी। जो मधुर संबंध होंगे या होने चाहिए वह नहीं होगा। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 7 लिखा है, यानी तुला लग्न की कुंडली है, तो आपकी सास आपको माँ समान प्यार करने वाली मिलेंगी। आपकी सास आपको बेटी
और आप भी सास को अपनी ही माँ मानेंगे, क्योंकि आपकी सास आपको कद्र करने वाली मिलेंगी। उनका मन आध्यात्मिक होगा। अच्छे विचारों और गुणशीलता के कारण सुखी, संपन्न और आनंदित रहा करेंगे, जिससे आप सदैव ही प्रभावित रहेंगी, उनकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहेंगे। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 8 लिखा है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो आपको अपने सास से पटरी नहीं बैठने वाली है, क्योंकि आपकी सास रोबदार मिलेंगी। आवाज़ में कर्कशता और आप पर हमेशा ही अधिकार जताने के कारण, हुक्म चलाने के कारण आपको उनसे पटरी नहीं बैठेगी। आप अपने नैहर यानी माता पिता, भाई बहन पर गर्व करेंगी। बात बात पर नैहर की चर्चा करेंगी। जो आपकी सास को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें यह लगेगा हमारी बहू हमारे परिवार का कदर ही नहीं करती है, और आपकी सास मन ही मन खींचती रहेंगी और बाद में तू मैं की यही स्थिति बन जाएगी। यदि आपकी कुंडली में पहले घर में 9 लिखा है, यानी धनु लग्न की कुंडली है, तो आपको अपने सास से खूब पटने वाली है। चूँकि आपकी सास का स्वभाव नम्र होगा और आपसे उनके विचार खूब मेल जोल खाएंगे। दोनों ही परिवार के लिए अच्छी अच्छी योजना बनाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के तर्क, विचार और स्वभाव को समझेंगे, जिसके कारण दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता रहेगा। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 10 लिखा है, यानी मकर लग्न की कुंडली है, तो आपकी अपने सास से अच्छा और मधुर संबंध रहने वाला है। आपकी सास कलात्मक अभिरुचि वाली, सुंदर, गोरी, न्यायप्रिय स्वभाव की मिलेंगी। आपसे खूब मेल जोल रखेंगी, जिससे दोनों के विचार में समानता रहने के कारण आपसी प्रेम बढ़ता रहेगा। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 11 लिखा है, यानी आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, तो आपकी सास से अनबन बनी रहेगी। शायद कभी कभार ही आपकी पटरी कुछ समय के लिए उनसे बैठ जाए, क्योंकि आपकी सास घर में क्या, बाहर के लोगों से भी झगड़ा लड़ाई करने में प्रवीण होंगी। घर से सवेरे बिस्तर छोड़ेंगी और घर परिवार का अन्यत्र किसी न किसी से उलझ जाएंगी। उनका नित्य प्रति का यह आचरण आपको अच्छा नहीं लगेगा और वह सोचेंगे कि बहू हमारा साथ नहीं देती है। वे कुछ आलसी भी होंगी और आपसे ही घर परिवार का ज़्यादा काम करवाएंगी, जिससे धीरे धीरे भीतर ही भीतर आप में उनके प्रति अनबन की भावना घर कर जाएगी और पटरी नहीं बैठेगी, तकरार होते रहेंगे। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में 12 लिखा है, यानी मीन लग्न की कुंडली है, तो इसमें भी आपको शायद सास से पटरी बैठने वाली नहीं है। सास कम पढ़ी लिखी और आपकी कोई बात नहीं मानने के कारण हमेशा घर के सदस्यों पर जल्दबाजी में बिना विचार किए हुए अपना निर्णय थोप देंगी, जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इस बीच में उन्हें गलत सलत, ऊंच नीच की बात समझाएंगी, तो आपसे ही लड़ जाएंगी। यानी हमेशा ही बात बात पर लड़ने के लिए ऐसी सास आपकी तैयार होंगी, जिससे आपकी और सास के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहेगा। तो इस तरह आपने जाना कि हम अपनी कुंडली से सास के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, चरित्र के बारे में कैसे जानें। हालांकि इसमें जो दशमेश होते हैं, अच्छे घर में अगर हों तो उनमें शुभता भी आते हैं। तो इस बात को, कुंडली को देखने के बाद सच्चाई सामने आती है। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।